वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। तो आज इसका अगला पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यानी प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है। यानी आज अपना क्या है प्रेजेंट टेंस वो क्या समाप्त हो जाएगा और अगली वीडियो में अपने क्या पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इन आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में अपने क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यानी वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो इसकी पहचान होती है क्योंकि पहचान बिना तो अपने जान नहीं पाएंगे टेंस कौन सा है। सबसे पहले अपनी क्या बात करेंगे पहचान की। तो नॉर्मल सी बात है जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि शब्द आए तथा वाक्य में क्या एक से शब्द होता है का बोध होता है बीच में इतना से शब्द आता है ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं आएगा तो टेंस आपका क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू बन जाएगा। से शब्द का बोध होता है तथा कार्य का लगातार होना पाया जाए वहां क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है कि आप देख लेना कि वाक्य के अंदर क्या से शब्द का बोध हो जिसे राम 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। ठीक है से आ गया ना और कार्य लगातार चल रहा है और रहा रही है भी आ गया। वही बात है जिन वाक्यों के अंत में क्या है रहा है रही है रहे आदि शब्द आए और से शब्द का बोध हो जाए तो कार्य का क्या वर्तमान काल में लगातार होना पाया जाए वहां पर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। अपने कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यदि वाक्य करता एक वचन है जैसे ही आ गया शी आ गया इट आ गया कोई नाम से राम आ गया या कोई नाम रानी आ गया कोई एक नाम आ जाए तो अपने वाक्य क्या सिंगुलर होता है तो वाक्य में क्या है हेल्पिंग वर्ब होती है जो वो क्या अपने हैज बीन यूज करेंगे। यानी जहां पर आपका वाक्य का अगर करता सिंगुलर आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है तो अपने हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज यूज करेंगे। और इसके विपरीत यदि वाक्य का करता बहुवचन आ जाता है जैसे अपने दे आ गया वी आ गया यू आ गया ठीक है और अपने राम एंड श्याम आ गया देखो राम एंड श्याम 2 हो गए तो बहुवचन हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आती है यानी वाक्य करता अगर अपना बहुवचन आता है तो अपने हैविंग को क्या है हैव बीन का यूज करती हैं तो अपने हैविंग को क्या है हैव बीन का यूज करते हैं। लेकिन इस वाक्य में एक बात और ध्यान देने योग्य है इसके अंदर क्या टाइम भी आता है जैसे आपको मैंने पहले बताया मान उदाहरण के राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो 2 घंटे टाइम आ गया। अगर मान लो निश्चित समय है अगर निश्चित समय है तो अपने सिंस का यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी कई बार एरर भी आ जाती है वाक्य के अंदर ठीक है तो एरर के रूप के अंदर भी वाक्य क्या है बिल्कुल आपको क्या थोड़ा सही करना है। अगर मान लो निश्चित समय जैसे मान लो संडे मंडे आ जाए ठीक है मॉर्निंग आ जाए या 1947 आ जाए 2010 आ जाए ऐसा यानी फिक्स समय आ जाए तो अपने सिंस का यूज करेंगे। जैसे मान लो 2 घंटे आ जाए 3 घंटे आ जाए मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है ये ठीक कौन से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम और 2 घंटे मतलब ये क्या एक प्रकार से क्या ए निश्चित समय है तो ए निश्चित समय के लिए अपन क्या करेंगे जो अनसर्टेन समय होता है उसके लिए अपने फॉर यूज करेंगे। कहने का तात्पर्य है इसके अंदर रूल ये लगता है कि अगर मान लो निश्चित समय आ जाए ठीक है ना ऑन मंडे और संडे आ जाए या कोई सन आ जाए ये क्या निश्चित होता है जैसे 2005 निश्चित है सोमवार से मंगलवार से निश्चित हो गया तो अगर निश्चित समय आ जाए तो उसके लिए सिंस यूज करते हैं टाइम से पहले। अगर मान लो ए निश्चित ठीक है 2 घंटे से ठीक है तो इस प्रकार अगर मान लो ए निश्चित समय आ जाए तो अपने क्या फॉर का यूज करते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है ठीक है। अब अपने कोई फॉर्मूला देखते हैं सिंपल वाक्यों को अपने अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ठीक है तो किस प्रकार फॉर्मूला सबसे पहले अपने लगाएंगे सब्जेक्ट उसके बाद लगता है हैविंग वर्ब यानी हैज बीन और हैव बीन उसके बाद V1 लगाएंगे और V1 में अपने क्या आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने से कार्य का लगातार होना पाया जाता है यानी जिस टेंस में कार्य का लगातार होना पाया जाए उसके अंदर अपने आईएनजी जोड़ते हैं मतलब आईएनजी वर्ब भी इसलिए यूज होती है कि कार्य का लगातार होना पाए जैसे डांसिंग हो गया नृत्य कर रहा है ठीक है प्लेइंग हो गया खेल रहा है प्ले होता है खेलना होंगे ठीक है प्लेड खेला तो इस प्रकार अपना आईएनजी लग जाता है क्या कार्य का लगातार होना हो जाता है तो इसके अंदर B1 के अंदर अपने क्या है आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नॉर्मल है। उसके बाद सिंस या फॉर जो मैंने रूल बता दिया आपको किस प्रकार यूज होते हैं सिंस या फॉर में सब एक चीज करेंगे। उसके बाद टाइम लगाएंगे ठीक है संडे मंडे 2 घंटे 4 घंटे जो भी हो टाइम लगा देंगे और वाक्य क्या पूरा बन जाएगा। अब अपने फर्स्ट वाक्य देखते हैं विद्यार्थी 2 घंटे से पाठ याद कर रहे हैं। देखो नॉर्मल सी बात सबसे पहले विद्यार्थी ठीक है कर रहे हैं देखो कर रहे हैं तो पीछे रहे हैं आ गया तो इसका मतलब विद्यार्थी क्या है बहुवचन है। अगर मैं कहता विद्यार्थी 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है अगर ऐसा बढ़ाता है तो विद्यार्थी अपना क्या वर्थ वही लेकिन विद्यार्थी क्या सिंगुलर माना जाता है। तो देखो बोलने में देख लो कि मान लो विद्यार्थी 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है तो क्या लगता है लगता है ये एक बंदा है। अगर मैं बोल दूं विद्यार्थी 2 घंटे से पाठ याद कर रहे हैं तो विद्यार्थी का एक वर्ड है वो क्या बन गया बहुवचन बन गया तो अपने क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पर
अगर मान लो स्टूडेंट्स आ गया, वॉचन आ गया, तो इसके आगे अपने क्या यूज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन, रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, हैव बीन लगाऊंगा। उसके बाद देखो वर्ब लगानी है, वर्ब पीछे होती है, मैंने बताया आपको पहचान के साथ वर्ब जुड़ी होती है। ये पहचान इसका रहा, रही, रहे, मिल जाए, उसके साथ क्या वर्ब जुड़ी होती है। तो याद करना क्या होता है, लर्न होता है, तो हम क्या लिख देंगे, लर्न लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वी के साथ आई जोड़ना तो लर्निंग आ जाएगा। अब देखो 2 घंटे से, अब पता नहीं है मॉर्निंग 2 घंटे से याद कर रहे हैं, शाम वाले 2 घंटे से, नाइट वाले, तो ये टाइम क्या निश्चित है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4, तो 2 घंटे 2 आवर्स आ जाएगा, तो आएगा 2 आवर आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे से 2 आवर आ जाएगा, और मतलब घंटे होता है। तो ये बाकी आपको बढ़ के नॉर्मल सी बात देखो। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल कैसे बन गया मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हैड बीन लगा दी। फिर क्या याद कर रहे हैं, क्योंकि जो पहचान के साथ ही वर्ब चिपकी होती है, तो रहे हैं के साथ याद करना है, लिखा हुआ है वर्ब अपनी, तो याद करना, सोना, नाचना, गाना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, जागना, ये वर्ब होती है, बताइए आपको क्रिया होती है, मतलब हिंदी के अंदर ध्यान पड़ी हुई आपने। तो मैंने लर्निंग लगा दिया। फिर देखो ये टाइम 2 घंटे से क्या एक निश्चित समय है, इसके अंदर कोई पता नहीं कौन से 2 घंटे, सुबह 2 घंटे या शाम 2 घंटे, या कौन से संडे वाले 2 घंटे या मंडे वाले 2 घंटे, पता लग रहा, लेकिन एक निश्चित समय है, तो मैंने 4 लगा दिया, और 2 घंटे जगह मैंने 2 और लगा दिया, अपना वाक्य का पूरा हो गया, इसमें ट्रांसलेट हो गया है। एक वाक्य और देखो, इसमें लिख दिया, मैं लिख दिया, विद्यार्थी सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं, देखो विद्यार्थी सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाक्य नॉर्मल सा है। सबसे पहले विद्यार्थी क्या, स्टूडेंट्स आ गया, तो अपन क्या लगा देंगे, स्टूडेंट्स लिख देंगे, नॉर्मल सी बात, अपन क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स लिख देंगे। कर रहे हैं, देखो पीछे आ गया, रहे हैं आ गया, तो अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि वाक्य क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल हो गया, तो हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। उसका देखो तैयारी करना बोलते हैं प्रिपेयरिंग, पता ही हो आपको, प्रिपेयरिंग होता है, प्रिपेयर का तैयार करना, तो अपन प्रिपेयरिंग लगा देंगे। देखो प्रिपेयरिंग के साथ एक ध्यान देने की बात होती है, प्रिपेयरिंग 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 फिक्स है, प्रिपेयरिंग 4, ये जो आपका प्रीपोजिशन को 4 आएगा, ये फिक्स होता है, इसका कोई रूल नहीं होता, तो प्रिपेयरिंग 4 आएगा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। और देखो सोमवार से, देखो एक निश्चित समय दे दिए, सोमवार से पता लगे आपको, सोमवार से बंदा तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो निश्चित समय मतलब क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस ऑन मंडे या सिंस मंडे, ठीक है। और अपना वाक्य क्या बन जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो 4 लगाना, देखो यहाँ पर अनिवार्य है, प्रिपेयरिंग के साथ 4 आएगा, 100% आएगा, तो एग्जामिनेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऑफ नहीं लगाएंगे अपने, यहाँ का की दे के वो लगा तो गलत हो जाएगा, ये प्रिपेयरिंग के साथ 4 ही फिक्स होगा, तो एग्जामिनेशन सिंस मंडे, ठीक है। ये तो आप कहते हैं सिंपल वाक्य। इसी तरह अपने नेगेटिव का फॉर्मूला देख लो, कोई नॉर्मल सा है, सब्जेक्ट देखो यहाँ पर हैज बीन नोट ही लगाएंगे, कुछ बच्चे हैज बीन नोट लगा देते हैं, लेकिन गलत है, हैज नोट बीन आएगा, बीच से पहले नोट आएगा, बीच में आएगा, हैज बीन के बीच में नोट आएगा, तो ये वाक्य का नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नोट बीन या हैव नोट बीन लगाएंगे, फिर वी1 लगाएंगे, ठीक है, फिर इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस और फॉर आपका आएगा, जो मैंने आपको बता दिया, पी निश्चित समय हो तो सिंस आएगा, अगर ए निश्चित समय हो तो फॉर आएगा, उसका टाइम लगाएंगे। तो जैसे मैं लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया, बच्चे 2 घंटे से पाठ पढ़ रहे हैं। तो पाठ थोड़ा काफी बड़ा है, इसी 2 घंटे लिख दिया, कोई बात नहीं, पाठ के बड़े होते हैं, 18, 19, 20 पेज के होते हैं, हिस्ट्री वाले पाठ तो बताइए आपको 30 पेज के होते हैं, तो 2 घंटे कोई खास बात नहीं है, घर पे बंदा पढ़ भी सकता है। तो बच्चे का 2 घंटे से पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, सिंपल बन गया। लेकिन अपने बनाना कौन सा, नेगेटिव बनाना है, तो बच्चे 2 घंटे से पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, बनेगा क्या, नेगेटिव बनेगा। अपने क्या नेगेटिव वाक्य लेना है, सिंपली लेना है, फॉर्मूला क्या नेगेटिव का है। सबसे पहले बच्चे आ गया, बच्चे के लिए आप चिल्ड्रन लगा सकती हो, क्रिस्टल लगाओगे नहीं, क्रिस्टल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन ही लगा लेते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन क्या होता है, चाइल्ड का बहुवचन होता है, चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, और चाइल्ड होता है चिल्ड्रन होता है, ठीक है। अपने चिल्ड्रंस नहीं करना, कहीं आप चिल्ड्रंस कर दो तो वो क्या रॉन्ग बना जाएगा, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन, बच्चे के चिल्ड्रन आ गया।
तो आप क्या लेंगे, हैव भी लगाएंगे, यानी हैव नेगेटिव नोट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन, हैव नोट भी लगाएंगे, ठीक है। अब पढ़ना क्या होता है, रीडिंग होता है, नॉर्मल सी बात है, पढ़ना रीडिंग, पढ़ाना टीचिंग होता है, टीच होता है पढ़ाना, यानी रीडिंग लगा देंगे, कहीं जोड़ना तो रीडिंग लगा देंगे, ठीक है। रीडिंग क्या हो गया, पाठ आ गया तो द लेसन लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पाठ आ गया, द लेसन या चैप्टर लगा देंगे, एक ही बात है, तो द लेसन लगा दिया। अब 2 घंटे से देख लो, पता नहीं कौन से 2 घंटे, रात को 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, यानी एक निश्चित समय है, तो अपने 4 लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है, पता नहीं चल रहा है, अपने 4 लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर लगाएंगे, 2 घंटे हो गया, ठीक है। तो बाकी क्या बन गया, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रीडिंग द लेसन फॉर 2 आवर, भी बच्चे 2 घंटे से पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब प्रकार से नेगेटिव आगे बढ़ चुका है। तो ये समझा गया आपको। एक वापस का एक उदाहरण और देखते हैं अपने, मैं लिख दिया विद्यार्थी, यहाँ अपने बे लिख देते हैं, ठीक है, बे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ये वाक्य नेगेटिव आगे को नेगेटिव बनाया, वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, मतलब वो 1.5 घंटा खेली होगी या मान लो ज्यादा खेली होगी, तो वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वे के लिए आता दे आता, दे मतलब कई सारे हो गए, भोजन हो गया, तो क्या आपने लगा दिया, दे लगा दिया, ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, हैव नोट भी लगाएंगे, नहीं आ गया तो हैव लगाएंगे, नोट लगाएंगे और भी लगाएंगे, नॉर्मल सी बात। सुबह देखो खेलना होता, प्ले से भी पता है, या आप कहते हैं ना रनिंग, दौड़ें, प्ले खेलें, प्लेइंग करें, तो ये तो नॉर्मल वर्ड है, तो प्ले लगा देंगे। प्ले में क्या जोड़ना, आई जोड़ना, तो आप आराम से लगा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वो कर्म क्या है, फुटबॉल है, क्या खेल, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो प्लेइंग फुटबॉल लगा देंगे, जो कर्म है वो लगा देंगे, कर्म अपना क्या फुटबॉल है, ठीक है, और कर्ता अपना बेस लगा दिया। उसके बाद क्या 2 घंटे से, तो एक इसी समय पता नहीं सुबह 2 घंटे से खेल रहा है या शाम के 2 घंटे से, कन्फर्म नहीं तो 4 लगाएंगे, 4 लगा देंगे, तो उसको लगाएंगे 2 आवर्स लगा देंगे, तो अपना के बाकी क्या है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो अपन क्या बाकी कंफर्म होंगे, मतलब वो सिंपल और नेगेटिव आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इंटरप्रेटिंग की तरफ। इंटरप्रेटिंग होता है पर्सन वाचक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आ जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके है हेल्पिंग ग्रुप वाले इंटरप्रेटिव है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, हैज और हैव लगाएंगे, हैज बीन और हैव बीन नहीं लगाएंगे, अगर आप साथ लगा दोगे तो बाकी गलत मान जाएगा। कई बार अपना हैज बीन और हैव बीन साथ लगाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ पहले हैज या हैव में से एक लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, यानी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1, V1 में आई जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर आएगा, उसके बाद क्या टाइम लगाएंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या है। उसके बाद लास्ट में क्या है, इंटरप्रेटर साइन लगाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो अपना बाकी का इंटरप्रेटर नहीं बन जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो अपने स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं लिख दिया वह 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या वह है, क्या वह 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, ठीक है। देखो क्या वह 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा, देखो बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है, क्या वर्ड आ गया, अगर शुरू में क्या आ जाए तो क्या लगाएंगे, हैप्पी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या वह यानी सिंगुलर है, तो अपने क्या लेंगे, सब्जेक्ट क्या लेंगे, हैज लेंगे, मतलब क्या लेना अपने सबसे पहले हैज मतलब हैज लेंगे। फिर सब्जेक्ट वह 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है ना, रही नहीं है ना, अगर रही होती तो लड़की होती, शी लगाते, तो लड़का लग रहा है तो क्या लगेगा, ही लगाएंगे, उसको लगाएंगे बीन, ठीक है ना, हो गया, मतलब हैज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, ही किस पता चला रहा, अगर रही नहीं है तो लड़का है, तो ही लगा दिया, बीन लगा दिया। उसके बाद देखो मैंने बताया पहचान के साथ ही वर्ब चिपकी होती है, पहचान क्या है, रहा रही है, इसके साथ यह वर्ब चिपकी हुई है, अध्ययन करना होता है, स्टडी होता है ना, बराबर अपने कहते हैं ना स्टडी कर रहा हूं मैं, तो स्टडी लिख के आई जोड़ दो, V1 में आई लगा दो, हो गया। देखो उल्टा चलो, इसके लिए ना आता है इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या 2010 से, देखो ये बिल्कुल निश्चित टाइम है, 2010 से देखो बिल्कुल इसमें कोई एक चीज नहीं है, निश्चित टाइम है, 2000 फिक्स टाइम दे दिया, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2010 और इंटरप्रेटिव साइन दो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जैसे मान लो इसका अगला, अगर मान लो इसको अपने इंटरप्रेटिव नेगेटिव बनाना है, तो अपन क्या करते होते हैं,
हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, नोट बीन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने नेगेटिव बनाया तो यहाँ पर क्या नोट और बीन आ जाएगा, यानी हैज हैव सब्जेक्ट नोट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। जैसे वाक्य मैं लिख देता हूं, क्या राम 2 घंटे से कविता नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या लगेगा, क्या राम 2 घंटे से कविता नहीं पढ़ रहा है, तो ये होगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हो गए, ठीक है। तो राम सिंगुलर है तो क्या आ गया, तो क्या लगेगा, अपने हैज लिख देंगे, नॉर्मल सी बात है। हैज राम के लिए राम लगाएंगे, राम का देखो आर डालेंगे क्योंकि जो प्रॉपर नाउन अगर बीच में आए, ठीक है ना। फिर आएंगे नोट बीन, राम हैज राम नोट बीन, पढ़ना होता है रीडिंग, रीडिंग क्या कविता, पोएम आता है, पता ही आप पोएम, ठीक है। 2 घंटे से तो पता नहीं कौन से 2 घंटे, सुबह वाले, शाम में, दोपहर वाले, रात वाले, पता लग रहा है 4 लगा देंगे इसी टाइम में, और 2 और, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात, अगर मान लो इंटरोगेटिव आ जाती है फॉर्मूला चलेगा आपका। अगर मान लो इंटरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो जो मैंने लगाया अभी बीन से पहले अपने क्या नोट यूज कर देंगे तो अपना क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान से देख लिया होगा, मतलब मैंने चारों फॉर्मूले बता दिए आपके। और आज यानी खुशी की बात है कि अपना जो प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है और अगली वीडियो में अपने पास्ट टेंस शुरू करेंगे। मतलब आपकी जो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रेजेंट टेंस का वो पूरा हो गया है, ठीक है। इसको अपने ध्यान से यानी वीडियो को बार बार देखोगे, रीडिंग लगाओगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपको ध्यान से थोड़ा क्या हिंदी से इंग्लिश बनानी है आराम से।